हेलो मेरे क्लास 10 के स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। साइंस का पेपर बहुत करीब है अपने और सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ परेशान कर रही होगी तो मैं जानता हूं बच्चों, केमिस्ट्री है। ज़्यादातर बच्चे बोर्ड में जब मैं कॉपी चेक करता हूं तो गलती यहीं पे करते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे केमिस्ट्री एग्जिस्ट कर रही होती है। इक्वेशन में गड़बड़ कर देते हैं, इक्वेशन को गलत कर देते हैं, इक्वेशन समझ नहीं पाते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर एस में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए लेकर के आऊं मेटल नॉन मेटल के सीरीज 1 में 2014 से 2023 तक जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन हैं जो मुझे लगते हैं कि बच्चे जहां पे गलती करते हैं मैंने वही क्वेश्चन पिकअप किए हैं अपनी मार्किंग स्कीम से। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेटल नॉन मेटल डिफिकल्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज पार्ट 1 अपना फ्रॉम 2014 टू 2023 तक में जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और मुझे लगते हैं कि आने वाले हैं या आएंगे वो आपके लिए हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए आता है, व्हाट इज एनोड मड। यहाँ पे सिर्फ बात हम लोग करने वाले 2 नंबर वाले क्वेश्चन की, जो ज्यादातर आपका सेक्शन भी होता है, ठीक है, 2 मार्क्स वाले। एनोड मड क्या होती है? याद है ना कि जब कॉपर की रिफाइनिंग हो रही होती तो वहां पे ये टर्म लिखा हुआ है एनोड मड। ठीक है, क्या होता है, आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो सारी बात लिखनी पड़ेगी। और यहाँ के इसके कीवर्ड है, द इम्प्योरिटीज लेफ्ट बिहाइंड एट द एनोड आफ्टर इम्प्योर कॉपर मेटल अंडरगोज द इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग इज कॉल्ड एनोड मड। इम्प्योर वाला जो हिस्सा होता है उसको क्या बनाया जाता है बच्चों, भूलना मत, एनोड बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? एनोड। और जो प्योर वाला हिस्सा होता है, थिन स्ट्रिप होती है आपकी, ठीक है, जो कि होती है आपके प्योर मेटल की, कॉपर की, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एनोड मड। जब जाहिर सी बात है इम्प्योर वाला हिस्सा है कॉपर का, जब कॉपर निकल करके जाने लग जाता है आपका कैथोड की तरफ, तो नीचे वहां पे इम्प्योरिटीज इकट्ठा हो जाती हैं जिसको बोलते हैं आप एनोड मड। ठीक है, और करके भी एक क्वेश्चन मैंने पुटअप किया हुआ है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम, क्वेश्चन समझिएगा, विच मेक इट डिफरेंट मेटल इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मोस्ट मेटल। क्वेश्चन को कैसे ट्रिक किया है इन्होंने, कैसे पूछ लिया है कि सोडियम की वो प्रॉपर्टीज बताइए जो बाकी मेटल से उसको डिफरेंट बनाती हैं। बात बराबर? तो आपको यह है भी सिंपल और देखा जाए तो ट्रिकी भी है। तो सबसे पहला, इट इज सॉफ्ट मेटल होता है, सही बात है, एंड इट इज नॉट मेलिएबल एंड डक्टाइल। ना तो आप इसको कूट सकते हैं, ना इसको वायर्स में खींच करके बना सकते हैं, ना इसके वायर बना सकते हैं, तो ये भी प्रॉपर्टी है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आपका। आगे बढ़ते हैं, राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन द स्टीम इज पास्ड ओवर द हॉट एल्यूमिनियम। एक पूरा पैराग्राफ लिखा है मेटल्स वाले हिस्से में, कौन कब सोडियम रिएक्ट कर रहा है, कब मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है, कब कैल्शियम रिएक्ट कर रहा है, सबकी अलग अलग कंडीशंस प्रोवाइड की गई है। तो सारी कंडीशन रटी होना चाहिए, 101% क्वेश्चन वहां से आने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, टेकिंग प्लेस, स्टीम पास्ड ओवर द हॉट एल्यूमिनियम के ऊपर जब आप गर्म पानी की स्टीम, ठीक है, को पास करते हैं तो रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए 2Al प्लस 3H2O, और बैलेंस केमिकल लिखना हमेशा, ठीक है, केमिकल इक्वेशन 2Al प्लस 3H2O, ठीक है, Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। ये दिखाना जरूरी होता है बच्चों, ये चीज मैं बता दूं आपको कि एक्वस सॉलिड गैस अगर आप बता देंगे तो आपके 0.5 मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। ठीक है, अगर धोखे से भी आ गया उसमें कि एलोबरेट द इक्वेशन, इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। बल्कि मैं आपसे कहता हूं, कन्वीनियंटली मैं आपसे बोलता हूं कि आप ये लिख जरूर दीजिएगा, सॉलिड एक्वस, ठीक है, सॉलिड बना गैस बना, बात बराबर, ये लिख जरूर दीजिएगा। व्हाट हैपेंस व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड इज कंप्रेस्ड इन वाटर एट हाई प्रेशर। अब देखो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा ट्रिकी है, ठीक है, घुमा करके भी पूछा है उन्होंने कि कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप कंप्रेस करेंगे वाटर में एट हाई प्रेशर पे तो होगा क्या। तो जाहिर सी बात है कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड इज फॉर्म्ड, CO2 प्लस H2O गिव्स आउट H2CO3, ये बन जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड। इक्वेशन भी आपको पता होनी चाहिए। आगे आते हैं, Why oxides of highly reactive metals cannot be reduced by carbon। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, 15 से लेके लगातार इसको पूछा गया है, ठीक है, कि हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं हमारे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ठीक है, वो रिड्यूस क्यों नहीं होते हैं कार्बन से, क्या ऐसी खासियत है कि उनको रिड्यूस नहीं किया जाता है। तो आंसर है इसका, बिकॉज
इट इज हाईली रिएक्टिव मेटल देमसेल्व्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी वो खुद होते हैं एंड दे कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय द कार्बन। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि उनकी जो एफिनिटी होती है, जितने भी मेटल ऑक्साइड बनेंगे उनकी एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज्यादा होती है, ऑक्सीजन की एफिनिटी भी उनके लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कार्बन। ठीक है, इट इज बिकॉज हाईली रिएक्टिव मेटल्स देमसेल्व्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, वो खुद अपने आप में रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, वो किसी से रिड्यूस क्या होंगे? जो खुद रिड्यूसिंग एजेंट है वो किसी से रिड्यूस कैसे होगा? तो यहाँ पे कार्बन के जरिए इनको रिड्यूस किया जाता तो वो होंगे ही नहीं। पहली बात तो बहुत हाईली रिएक्टिव है और कार्बन की इतनी औकात नहीं है कि वहां से सोडियम को हटा दे और खुद लग जाए जा करके। बात बराबर? सिंपल हिंदी में से समझो इसको। गिव कंपोजिशन ऑफ द एलॉय ब्रास एंड ब्रॉन्ज की। ये इंपॉर्टेंट होता है एलॉय, हल्के में मत लेना इस वाले टॉपिक को, एलॉय को देख लीजिएगा। जो जो टॉपिक मैंने पिकअप किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ब्रास जो बना होता है कॉपर और जिंक का बना हुआ होता है, ब्रॉन्ज जो बना हुआ होता है आपका कॉपर और टिन का बना हुआ होता है, स्ट्रोंटियम। याद रखिएगा इसको ऐसे। ठीक है, ये कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए सारे एलॉय की। 6 क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन सोडियम एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। ठीक है, क्या होता है जब आपका सोडियम जो होता है एब्जॉर्ब करता है मॉइस्चर, कहां से? एयर में। जब सोडियम को निकाल करके आप एयर में रख देते हैं, बाहर रख देते हैं, तो सुलगने लग जाता है, धुआं निकलने लग जाएगा। तो वो ही रिएक्शन पूछी है आपसे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। अगर इसे पानी में डाल देंगे, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन कैच कर लेगी फायर को, बिकॉज इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये तो बाहर रखा हुआ है सोडियम। ठीक है, और कहां से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? मॉइस्चर कंटेंट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे एब्जॉर्ब करेगा वो आप रिएक्शन होने लग जाएगा। 2Na प्लस H2O गिव्स आउट 2NaOH प्लस H2। याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बेस है ये, क्या है आपका? बेस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? रस्ट का फॉर्मूला है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो दिक्कत देते हैं, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं इन सब चीजों के ऊपर कि हाँ ये नहीं, वो इंपॉर्टेंट में पड़े रहते हैं बेचारे कि हाँ ये आ जाती है। ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं लगते हैं कि नहीं आएंगे, वही आ जाते हैं अक्सर, वहां पे गलती नहीं करनी है। रस्ट का फॉर्मूला, ठीक है, रस्ट इज हाइड्रेटेड। अब ये लिखना है आपको, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बात बराबर? Fe2O3.XH2O होता है। X इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कितने वाटर्स के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। कोई आयरन की रॉड पड़ी है आपके घर के बाहर, ठीक है, या कहीं पे भी जहां पे मॉइस्चर हो और उसके ऊपर देखिएगा फ्लैकी ब्राउन कलर का सब्सटेंस उसके ऊपर आ जाएगा, उसको छू करके देखिए तो ब्राउन हाथ पे लग जाता है। ठीक है, दैट इज द फेरिक हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है वो आपका। याद रखना इस फॉर्मूले को। नेम द टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3, यानी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्शन देते हैं, इवॉल्व द हाइड्रोजन गैस। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि डाइल्यूट HNO3 जो होता है वो किसी भी मेटल्स के साथ में रिएक्शन नहीं देता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। क्यों? देखो कौन कौन से जो मेटल हैं, ये है आपका मैग्नीज है और आपका मैग्नीशियम है। ये दो मेटल्स जो होते हैं ये डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्शन देते हैं और क्या बनाते हैं? हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। बात बराबर? Why सल्फाइड एंड कार्बोनेट और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड? सल्फाइड और कार्बोनेट्स और को कन्वर्ट क्यों किया जाता है ऑक्साइड्स में? उन्हें डायरेक्टली भी तो हम लोग निकाल सकते हैं दूसरी प्रोसेस लगा करके। ठीक है, क्यों करते हैं इनको? ऑक्साइड्स में लाना क्यों जरूरी होता है? देखा होगा ना आपने, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, लेड ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। ये क्यों ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं? इट इज बिकॉज ऑक्साइड्स आर मोर इजियर टू बी रिड्यूस्ड। अब ये आ गया कीवर्ड, देखिए, रिड्यूस देन सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और सल्फाइड से रिडक्शन करना कार्बन से, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस हो जाएगी, वो होगा भी नहीं जल्दी। ठीक है, इसीलिए सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग उनको कन्वर्ट कर लेते हैं आपके ऑक्साइड्स में। जिंक ऑक्साइड बना लेंगे, लेड ऑक्साइड बना लेंगे, है ना, Na2O बना लेंगे, तो आसानी हो जाती है हम लोगों को जल्द से जल्द। Name any one metal which react neither with cold water nor with hot water but reacts with heated steam to produce the hydrogen gas. Give reaction. क्वेश्चन को समझ लिया ना? हमने कहा था ना वो पहरा बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पहरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर साल आते हैं बच्चों। उसमें कोई नई बात नहीं कि कुछ नया हो, लेकिन हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है कि उन दो मेटल्स के नाम बताइए जो ना तो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ में, हॉट वाटर के साथ में, ना कोल्ड वाटर के साथ में, लेकिन स्टीम के साथ में रिएक्शन कर जाते हैं। ठीक है, तो आपका आयरन है वहां पे, आयरन।
ठीक है। 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe2O4, सॉलिड है आपका, H2 गैस है आपका, ठीक, ये रिएक्शन है आपकी, ठीक है। नॉन मेटल X आ गया, देखिए, एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म, Y और Z में एग्जिस्ट करता है वो, जो नॉन मेटल है आपका X, जो दो फॉर्म शो करता है आपकी, Y और Z। Y इज हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस है, वेयर एज द Z इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। आइडेंटिफाई द X, Y, Z। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ट्रिकी भी है और दिमाग लगाने वाला भी, लेकिन आपको बता दें कि क्वेश्चन को जरा सा आप कूट डालोगे ना तो वहीं पर से पता चल जाएगा हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस कौन हो गया, यहीं पर से पता चल गया आपको, डायमंड हो गया। और दूसरा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो गया वो हो गया ग्रेफाइट हो गया। अब ये तीसरा वाला तो अपने आप ही निकल आएगा, ये कार्बन हो गया, है ना। एक्स इज अ कार्बन है। अब ये इसके क्या कहलाते हैं, एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जब भी कोई एलिमेंट अपने से दो से ज्यादा फिजिकल फॉर्म शो कर देता है तो उस प्रोसेस को या उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉफी। तो Y हो गया डायमंड और Z हो गया ग्रेफाइट। व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट एंड नॉट इन अ सॉलिड स्टेट। कई मर्तबा ये क्वेश्चन मैंने चेक किया और कई मर्तबा आया भी है, लगातार आता है ये, कि ऐसे वाले क्वेश्चन, आयोनिक कंपाउंड जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी मोल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट, नमक रखा हुआ है, भरा हुआ रखा हुआ नमक, ठीक है, लेकिन आप उसमें वायर लगा देंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होने वाली जब तक या तो उसको पिघला नहीं दें या उसमें पानी ना मिला दें आप, ठीक है। सारा खेल किसका है, आयंस का है। आयोनिक कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। कभी वो फ्री टू मूव होंगे नहीं। सोडियम है आपका NaCl पूरा कंपाउंड बना के रखे हुए हो आप, उसमें चारों की इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, कैसे होगी, जब तक कि Na+ और Cl- नहीं होगा बच्चों। अब बात क्लियर हुई, ये होना चाहिए। मोल्टेन स्टेट में जब ऐसा होगा तो ये बॉन्ड इनके बीच का ब्रेक हो जाएगा और ये Na+ Cl- में आ जाएंगे एंड दे आर फ्री टू मूव, ओके। Why does calcium floats in water? कैल्शियम क्यों फ्लोट्स करता है? कई बार मैं जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो कहता हूं कि क्वेश्चन आता है और आएगा लगातार। कैल्शियम जब रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, किसके साथ, पानी के साथ में जब रिएक्शन करेगा वाटर के साथ में, हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्शन विद वाटर, बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक्स टू द कैल्शियम मेटल एंड दैट्स व्हाई द कैल्शियम फ्लोट्स इन वाटर। और ये रही रिएक्शन आपकी, Ca+H2O कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, एक्वस, और हाइड्रोजन गैस निकल करके आई। बात बराबर। आहा, क्वेश्चन देखिए, अ ग्रीन लेयर इज ग्रेजुअली फॉर्म्ड ऑन अ कॉपर प्लेट व्हेन द लेफ्ट एक्सपोज टू एयर फॉर अ वीक इन अ बाथरूम। व्हाट कुड बी दिस ग्रीन सब्सटेंस बी? ये ग्रीन सब्सटेंस क्या हो सकता है? ग्रीन लेयर बन गई है किसके ऊपर, कॉपर प्लेट के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन, कलर जरूर याद कर लीजिएगा। तो ये बनी है बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना है आपका, क्या बना है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। फॉर्मूला याद रख लीजिए, CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस बच्चों, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट वन। आपकी PDF इसकी मिल जाएगी, परेशान मत होना, ठीक है, PDF दी है मैंने। Why do silver ornaments lose their shine when kept open air for some time? जितने भी सिल्वर के ऑर्नामेंट होते हैं, चांदी के जितने भी चीजें होती हैं, वो लूज कर देती हैं अपनी शाइनिंग, थोड़े दिन के बाद वो हल्की सी डलनेस आ जाती है उसमें, है ना। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आपका अर्जेंटिनम है, सिल्वर है, रिएक्ट्स विद H2S प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म द Ag2S ड्यू टू विच इट लूजेस इट्स शाइन। अपनी शाइन खो देते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि आपसे रिएक्शन नहीं पूछी जाएंगी लेकिन आपसे पूछ लिया जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है चीजें। सिल्वर सल्फाइड बन जाता है आपका, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। अपन ने 15 क्वेश्चन 13 मिनट में कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड टॉपिक जितने भी इन क्वेश्चन में टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो अच्छे से पढ़ के जाइए। अगला वीडियो जल्दी मिलता है आपको। टेक केयर, गुड बाय, खुदा हाफिज।